अर्जुन को पहले से ही एक पत्नी है, पहले से एक छोटी बिटिया है। सोचिए, बीवी रहते हुए, बच्ची रहते हुए उसने मालती चौहान से शादी की। क्या पता उस बंद कमरे में उस रात अर्जुन भी आया हो। क्या पता अर्जुन और विष्णु का हाथ हो मालती को रास्ते से हटाने के लिए। क्योंकि हो सकता है अर्जुन को पहले से बीवी, पहले से ही बच्चा। क्या मालती को यह बात पता था? क्या ये मालती जानती थी कि अर्जुन शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है। क्या पता अर्जुन और विष्णु ने ही मालती का गला घोट दिया हो और फिर उसे लटका दिया हो। कुर्सी नहीं है, मौके पर दरवाजे में कुंडी नहीं है। मालती चौहान और विष्णु की कहानी मैंने आपको लगातार दिखाया। किस तरह से मालती चौहान की डेड बॉडी रहस्यमय तरीके से विष्णु के घर से मिला। आखिर अर्जुन है कहाँ, वो कहाँ भाग गया है? जब अर्जुन को खंगाला गया, उसके बारे में पता लगाया गया, तो अर्जुन के जीवन में एक नया नाम सामने आया। वो है अर्जुन की वाइफ और उसकी छोटी बिटिया। जी हाँ, अर्जुन को पहले से ही एक पत्नी है, पहले से एक छोटी बिटिया है। सोचिए, बीवी रहते हुए, बच्ची रहते हुए उसने मालती चौहान से शादी की। शादी का वीडियो उसने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करवाया और वायरल किया। लोग कहते हैं कि अर्जुन पॉपुलर होने के लिए मालती चौहान से नकली शादी किया ताकि उसकी पहचान सोशल मीडिया पर मिल जाए। मैं लगातार इस खबर को देख रहा हूं। मैं मालती चौहान के घर पर भी गया, मैं मालती चौहान के मायके में भी गया। स्थिति साफ है, मालती चौहान एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। जब मालती चौहान की डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जाना था, उस समय उनके परिवार वालों के पास 1 रुपया नहीं था। उन्होंने चंदा मांगकर अपने मालती चौहान का अंतिम संस्कार किया। इतनी बेचारगी, इतनी निर्धनता, इतनी गरीबी है इनके परिवार के साथ। मतलब कि इस गरीबी में मालती चौहान, विष्णु की कहानी निकली है सामने और उसी कहानी में अर्जुन का भी अहम रोल है। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये अर्जुन, विष्णु का कोई मास्टर प्लान है। जिस तरह से विष्णु का वीडियो आप लगातार देखते हैं कि विष्णु किस तरह से अपनी धर्मपत्नी मालती चौहान का शोषण किया करता था। क्या पता उस बंद कमरे में उस रात अर्जुन भी आया हो। क्या पता अर्जुन और विष्णु का हाथ हो मालती को रास्ते से हटाने के लिए। क्योंकि हो सकता है अर्जुन को पहले से बीवी, पहले से ही बच्चा। क्या मालती को यह बात पता था? क्या यह मालती जानती थी कि अर्जुन शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं? अर्जुन की पत्नी लगातार कह रही है कि मैं कई महीनों से अपने मायके रह रही थी, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। और अर्जुन के घर वाले भी कह रहे थे कि भैया कहाँ जाते थे, नहीं जाते थे, हमें नहीं पता। ये फिर क्या हो रहा था? मालती चौहान को ही क्यों ये लोग कठपुतली समझ लिया? एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ विष्णु। कहा जाता है कि जिस समय मालती चौहान और विष्णु का विवाद चल रहा था, उस दिन गोरखपुरिया भौजी ने हस्तक्षेप किया। फिर उनके घर पर सब सलाह मशवरा हो गया। फिर अचानक लौटने के बाद विष्णु नेक्स्ट अगली रोज मालती की शादी अर्जुन से क्यों करवा दिया जाता है? और मैं बता दूं, ये शादी नहीं है, ये एक ढोंग है। अर्जुन भी शादीशुदा, विष्णु भी शादीशुदा, मालती भी शादीशुदा, विष्णु के भी बच्चे हैं, अर्जुन के भी बच्चे हैं। अबीर से शादी रचाई गई। अब वीडियो में देखिएगा
वो बार बार कह रहा है विष्णु, तुम ठीक से रखोगे ना, दुख नहीं दोगे ना। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो बनाया गया, जिस तरह से फिल्म क्रिएट किया गया अर्जुन के द्वारा और विष्णु के सहयोग से, कहीं ना कहीं उस बंद दरवाजे में मालती के साथ भी इसी तरह से मौत का पटकथा लिखा है। कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है। क्या पता अर्जुन और विष्णु ने ही मालती का गला घोट दिया हो और फिर उसे लटका दिया हो। मैं बता दूं, मौके पर वो कुर्सी नहीं है, मौके पर दरवाजे में कुंडी नहीं है। जब कोई मरता है तो सबसे पहले कुंडी लगाता है। अगर वो पंखे पर लटकी होगी तो वो कुर्सी कहाँ है? उनकी मालती जिस बेड पे थी, बेड से लेकर पंखे की ऊंचाई काफी लंबी है, तो मालती इस तरह से उछलकर पंखा पर तो नहीं पहुंच सकती है। ये दोनों अर्जुन और विष्णु कोई कहानी रची है जिसका पर्दाफाश मैं करूंगा। विष्णु के परिवार वालों का कहना है कि मैं उस रात कहीं और था। विष्णु के नाना भी कहे थे कि मैं कहीं और था, घर में अकेली सिर्फ मालती थी। अगर सिर्फ मालती थी तो फिर इस तरह से रहस्यमय तरीके से डेड बॉडी कैसे मिल सकती है? एक तस्वीर वायरल हुआ, वो सच्चाई है। मालती की डेड बॉडी एक स्टूडियो में है, जिसे विष्णु के परिवार वालों द्वारा कहा जा रहा है कि ये देवता का घर है, एंट्री वर्जित है, प्रवेश करना उचित नहीं है। मैंने उस घर में घुसने का प्रयास किया लेकिन मुझे रोक दिया गया। कहीं ना कहीं वो डेड बॉडी उसी घर का है, उसी स्टूडियो का है। बेचारी मालती किसके चक्कर में पड़ गई? अर्जुन जो पहले से शादीशुदा है, वो विष्णु जिससे बेनतहा मोहब्बत करती थी और विष्णु कहता था कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, ताउम्र तुम्हें दुख नहीं दूंगा मैं। और उसने अपने राधिका के लिए, अपना प्यार पाने के लिए इसने ऐसा तांडव किया होगा। भले अर्जुन और विष्णु देश की अदालत से बच जाए, लेकिन एक अदालत ऐसा है जिससे वो कभी नहीं बच सकता है, वो है भगवान की अदालत। भगवान की अदालत में इसे घिनौना अपराध का सजा जरूर मिलेगा। मालती को इस दुनिया से विदा कर दिया, विष्णु को राधिका मिल जाएगी, अर्जुन को उसकी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन मालती को क्या मिलेगा? लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। मालती के कोख में अर्जुन का बच्चा है। अरे भैया, क्यों मजाक बना रहे हो? क्यों किसी बेटी के इज्जत का तार-तार कर रहे हो? क्यों उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हो कि मालती चौहान अश्लील वीडियो बनाया करती थी? मुझे दिखाओ ना, मुझे बताओ ना, मालती चौहान का कौन सा अश्लील वीडियो है आप लोगों के पास? मुझे टैग करो ना, मुझे कमेंट में लिंक भेजो ना, थोड़ा मैं भी तो देखूं मालती चौहान का अश्लील वीडियो कौन सा है। एक तरफ गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान को सपोर्ट कर रही है। लोग शक कर रहे हैं कि इस मौत की पटकथा में गोरखपुरिया भौजी का सबसे बड़ा अहम रोल है। अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, मालती चौहान के प्रकरण को देखा जाए, तो मालती चौहान से नाम जुड़ा हुआ है विष्णु का, राधिका का, अर्जुन का, राहुल चौरसिया का और गोरखपुरिया भौजी का। सिर्फ शिकंजा विष्णु पे कसा गया है। 4 लोग बचे हुए हैं, राधिका, अर्जुन, राहुल और गोरखपुरिया भौजी। इस चारों को भी पुलिस को अपनी कस्टडी में लेना होगा, क्योंकि मालती से जुड़ा यही 5 लोग ही हैं। 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं है। ये 5 का सच सामने आना जरूरी है। अगर गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के घर पर जाकर संतावना दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये निर्दोष है।
कहीं ना कहीं यह भी दोषी हो सकती है। पुलिस इसको भी पकड़े, जांच के घेरे में ले, क्योंकि जिस तरह से नए नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं, अर्जुन के नए राज सामने आ रहे हैं, उसका बीवी है, उसका बच्चा है, इस कहानी में और भी मोड़ हो सकते हैं। आखिर इन पांचों को क्या चुभन थी मालती चौहान से? आखिर इन पांचों ने मिलकर क्यों मालती चौहान को टारगेट किया? और सबसे अहम रोल है विष्णु का और अर्जुन का। कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर मालती को रास्ता से हटाया होगा, क्योंकि इतना बड़ा घटना का अंजाम अकेले कोई नहीं दे सकता है। अर्जुन अपना बचाव कर रहा है, विष्णु अपना बचाव कर रहा है। ना विष्णु की आंखों में मालती के प्रति दर्द है, ना अर्जुन की आंखों में मालती के प्रति दर्द है। दोनों इस मौत का मजाक उड़ा रहा है। दोनों को पता है कि भारतीय कानून जो है कमजोर है, हम दोनों छूट जाएंगे। एक तो भागा हुआ है अर्जुन पुलिस के शिकंजे से, यूपी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा, विष्णु चौड़े में कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर लिया। कैसे कर लिया आत्महत्या? कोई तो बचाओ, कोई तो ग्राउंड होगा। मालती चौहान ने तो खुद कही थी कि मैं जा रही हूं अपनी ससुराल, क्या पता मेरी मौत भी हो जाए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार होगा विष्णु राज। ये स्टेटमेंट है, ये वीडियो है, बाकायदा स्टेटमेंट दी है वो, और उसके बाद मौत हो जा रहा है। ये लंबी कहानी है, मैं सुलझाऊंगा, पर्दाफाश करूंगा मालती चौहान को किसने मारा और क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या होगी, अर्जुन क्यों रचा होगा मौत की साजिश। जन्म से जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।